नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल शक्ति ज्ञान में। आज हम जानेंगे जन्म से हैं अगर ऐसे निशान तो वो स्त्री होती है सौभाग्यशाली। यूं तो हर बेटी अपने माता पिता के लिए लकी ही होती है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली महिलाओं की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। हिंदू समाज में स्त्री को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। किसी घर में अगर बच्ची का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। उसी प्रकार शादी के बाद जब घर की बहू घर में प्रवेश करती है तो उसे भी घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। यूं तो हर बेटी अपने माता पिता के लिए लकी ही होती है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली महिलाओं की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। तो आइए इस वीडियो माध्यम से आपको बताते हैं कि कौन सी है वो खासियत जो महिलाओं को उनके माता पिता, प्रेमी, पति और परिवार के लिए लकी बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, भविष्य पुराण में बताया गया है कि अगर किसी महिला की गर्दन 4 अंगुली जितनी लंबी हो और उसमें 3 रेखाएं दिखाई दें तो ऐसी स्त्री को भाग्यशाली माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसी स्त्रियों के पास सोना चांदी खूब होता है। नंबर 2, गर्ग मुनि के मतानुसार यदि किसी महिला के गले में 3 रेखाएं दिखाई देती हैं और उसका गला सुंदर गोल आकार वाला हो तो यह बहुत ही शुभ परिणाम देने वाली होती है। नंबर 3, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी स्त्री की ठोड़ी चुंबक हो, यानी कि वह जो नीचे वाले होंठ के नीचे तक जाए, ऐसे ठोड़ी को चिबुक कहते हैं। यानी जिन स्त्रियों की ठोड़ी गोल, पुष्ट, कोमल हो तो बहुत ही शुभ रहता है। नंबर 4, हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है कि जिन लड़कियों के गाल चारों तरफ से गोल और कुछ पीलापन लिए हुए हो, ऐसे गालों का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं अगर किसी स्त्री के गाल पिचके, खुरदरे और पतले हो तो यह शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। नंबर 5, भविष्य पुराण में बताया गया है कि जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकीला, सफेद और आगे तरफ निकले हुए हों, ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां शाही जीवन जीती हैं। वहीं अगर किसी स्त्री के दांत बहुत पतले या छोटे हो, रुखे या फटे हुए हों तो ऐसे होने शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 6, भविष्य पुराण के अनुसार जिह्वा के 4 गुण होते हैं। लंबी हो, सीधी हो, पतली और तांबे की भांति लाल हो। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जिस स्त्री की जिह्वा लाल और कोमल हो, ऐसी स्त्रियां सुंदर जीवन व्यापन करती हैं। नंबर 7, भविष्य पुराण के अनुसार हंसते समय अगर किसी के दांत न दिखाई दें और गाल फूल जाए और ऐसी महिलाओं पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। नंबर 12, तलवों पर शंख। महिलाओं के पैरों के तलवों पर शंख, कमल या चक्र बना हो तो वह महिला किस्मत की धनी होती है। या तो वे स्वयं या फिर उनके पति किसी बड़े ओहदे पर विराजमान होते हैं। नंबर 13, नाक के पास तिल। महिला की नाक के अगले हिस्से पर तिल या मस्सा होना स्वयं ये बताता है कि किस्मत उस पर कितनी मेहरबान है। नंबर 14, नाभि। जिन महिलाओं की नाभि के आसपास या ठीक नीचे तिल या मस्सा होता है तो वे अपने परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली होती हैं। उनका जीवन सुख और संपन्नता से व्यतीत होता है। नंबर 15, पैर का अंगूठा। जिन महिलाओं के पैर का अंगूठा अधिक लंबा होता है उसे अपने जीवन में बार बार परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन जिस महिला का अंगूठा चौड़ा, गोल और लालिमा लिए होता है वह स्त्री बेहद भाग्यशाली होती है। नंबर 16, गहरी नाभि। ऐसी स्त्रियां जिनकी नाभि गहरी तो होती है लेकिन न अंदर की ओर से उठी हुई नहीं होती, वे अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख ही भोगती हैं। नंबर 17, कोमल जीभ। लाल और कोमल जीभ वाली स्त्रियां जीवन में खुद भी सुख भोगती है और अपने परिवार को भी सिर्फ सुख ही देती हैं। नंबर 18, बड़ी बड़ी आंखें। हिरणी की तरह बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा बना रहता है। इसके अलावा जिन महिलाओं की आंखों के सफेद भाग के अंत में लाल रंग दिखाई देता है वे अपने परिवार के लिए बहुत लकी होती हैं। नंबर 19, शरीर पर तिल। जिस महिला की देह के बाएं हिस्से पर ज्यादा तिल या मस्से होते हैं, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार वे महिलाएं अपने परिवार के लिए लकी साबित होती है। नंबर 20, माथे पर तिल। जिस महिला के माथे के बीचों बीच तिल होता है उसका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है।
नंबर 21, धूल उड़ना। महिला जब चलती है, अगर उसके कदमों से लगातार धूल उड़ती है तो ऐसी महिला अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती है। नंबर 22, गोल एड़ी। जिस महिला के पांव की एड़ी गोलाकार और कोमल होती है वह आजीवन सुख सुविधाओं का आनंद उठाती है और उसका परिवार भी प्रसन्न रहता है। नंबर 23, दांत। लंबे दांतों वाली महिलाओं को कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 24, अंगुलियों का जुड़ना। जिस महिला के पैरों की अंगुलियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, ऐसी महिलाएं धनी और कोमल स्वभाव की होती हैं। नंबर 25, बाएं गाल पर तिल। जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वह महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती है। वह बहुत अच्छी कुक भी होती है, जिसकी वजह से उसका परिवार उससे खुश रहता है। नंबर 26, चमकते नाखून। गुलाबी रंग के चमकते नाखून वाली लड़कियां अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र वाली होती हैं। नंबर 27 आई, दुर्भाग्यशाली। जिस महिला के पांव की मध्यमा अंगुली अपेक्षाकृत बड़ी होती है वह बहुत दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए। अगर आप भी विवाह बंधन में बंधने वाले हैं तो लड़की पसंद करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। हो सकता है आपकी पत्नी भी आपके लिए भाग्यशाली साबित हो। और दोस्तों, कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने गलती देते हैं जिनके कारण हमारे घर में कुछ परेशानियां आ जाती, जिसके कारण बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं कि सुहागिन महिलाओं को कब धोना चाहिए बाल। तो अंत तक बने रहिएगा। जब भी हमारे दिमाग में बाल धोने की बात आती है तो हम अपने हफ्ते में बालों को 2 से 3 बार धोने की दिनचर्या बनाते हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग दिन में बाल धोने के रूटीन का चयन करते हैं क्योंकि उनके हिसाब से दिन में बाल धोना ही सबसे सही समय है जबकि कुछ लोग सोने से पहले बालों को धोना ज्यादा अच्छा मानते हैं। दरअसल दिन भर ऑफिस की थकान से और उसके साथ घर का काम करने से हमारा करियर तो आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ ज्योतिषीय कारणों की वजह से रात के सामने बाल धोना अच्छा नहीं माना जाता है। शास्त्रों में खास तौर से महिलाओं के रात में बाल धोने की मनाही है और इसके कई कारण बताए गए हैं। आइए ज्योतिषाचार्य जी से जानें कि शास्त्रों में महिलाओं को रात के समय बाल धोने से मना क्यों किया जाता है। आपने कई बार घर के बड़े ढे बुजुर्गों से सुना होगा कि रात के समय बाल न धोएं। आइए जानें शास्त्रों में बताई गई इस बात के कारणों के बारे में। जब भी हम रात में बालों को धोते हैं और गीले बालों के साथ बिस्तर पर जाते हैं तो ऐसे में बालों के टूटने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। रात को बाल धोने से बाल और उसकी जड़ें दोनों कमजोर हो जाती हैं। जब बाल गीले होते हैं तो बालों का क्यूटिकल ज्यादा ऊपर उठा होता है, जो बालों के टूटने का मुख्य कारण बनता है। ऐसा भी मानना है कि सोते समय हम सर घुमाते हैं, जिसके कारण हमारे बाल उलझ जाते हैं। यही वजह है कि हमें हर सुबह इसे ब्रश करना पड़ता है, लेकिन गीले बालों के साथ संयुक्त गांठ टूटने का कारण बनती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात को बाल धोने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है और आर्थिक जीवन में परेशानियां होने लगती हैं। ऐसा करने से महिलाओं को पारिवारिक स्थिति में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं को घर की लक्ष्मी के रूप में माना जाता है और यदि वो रात में बाल धोती हैं तो ये घर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। गुरुजी बताते हैं कि महिलाओं के रात के समय बाल धोने से मस्तिष्क पर संवेदनशील प्रभाव पड़ता है। ऐसा करने से घर में बरकत नहीं रहती है और ये वैज्ञानिक कारणों से भी बालों के लिए बहुत हानिकारक है। शास्त्रों की माने तो रात के समय बाल धोने से ग्रह नक्षत्रों की दिशाएं भी बदलती हैं। वहीं बालों के कारण नमी से फंगल ग्रोथ तेजी से होता है और रात में बाल धोने से आपको सर्दी या जुकाम या एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से सिर दर्द और भारीपन की शिकायत होना भी संभव है। चूंकि महिलाओं के बाल बड़े होते हैं और धोने के बाद जल्दी सूखते नहीं हैं, इसीलिए स्वास्थ्य के लिहाज से भी रात में बाल धोना सही नहीं माना जाता है। रात के समय बाल धोने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ज्योतिष के अनुसार सभी त्योहारों के एक दिन पहले बाल धोने चाहिए, लेकिन रात में बाल धोना वर्जित माना गया है। आईएल भक्तों, गुरुजी कहते हैं कि शास्त्रों में कहा जाता है कि महिलाओं को रात में कंघी नहीं करनी चाहिए। आइए जानें इसके कारणों के बारे में। हमारे धर्मशास्त्रों में कई ऐसी बातें बताई गई हैं
जिनका हमारे वास्तविक जीवन से कुछ न कुछ संबंध जरूर होता है। आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते सुना होगा कि रात के समय नाखून न काटें, जिस खाने में बाल निकल आए उसे न खाएं, और रात में बाल कटवाना शुभ नहीं है। ऐसे न जाने कितनी बातें हमारे बड़ों से सुनने में मिलती हैं, लेकिन हमें इनके सही कारण न पता होने पर भी हम उसका अनुसरण करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में इन बातों का जिक्र होता है। ऐसी ही एक बात घर के बुजुर्गों से आपने सुनी होगी कि महिलाओं को रात के समय बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए। दरअसल इस बात का जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है, इसलिए ऐसी मान्यता है कि इसका अनुसरण करने से घर की समृद्धि बनी रहेगी। आइए गुरुजी से जानें, आखिर क्यों शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को हमेशा रात में कंघी करने की मनाही होती है। सूर्यास्त के बाद माता लक्ष्मी के पूजन का समय होता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, और इस समय माता लक्ष्मी का पूजन फलदायी माना जाता है। ऐसे में यदि घर की महिलाएं माता लक्ष्मी के स्वागत की जगह बालों में कंघी करती हैं, तो माता लक्ष्मी आपसे रूठ सकती हैं। इसलिए रात के समय कंघी करने की बजाय इस समय पूजन करें। इसके साथ ही पूजन के समय हमेशा बालों को बांधकर। ज्योतिष के अनुसार यदि देखा जाए तो इन दिनों चंद्रमा उच्च या नीच स्थिति में होता है। चंद्रमा हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस दिन स्त्रियां व्रत करती हैं उस दिन उन्हें बाल नहीं धोने चाहिए, बल्कि वे व्रत के एक दिन पहले ही बाल धो लें। परंतु सवाल यह है कि आखिर क्यों कुछ खास दिन सुहागिन स्त्रियों को बाल धोना मना है। तो आइए जानें कि किस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। सुहागिन महिलाएं सोमवार के दिन बाल न धोएं। ज्योतिष में कई जगह सोमवार के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल धोने की मनाही है। इसे घर की उन्नति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। यदि आप उस दिन व्रत रखती हैं और बाल धोना अनिवार्य है, तो पलाश के फूलों को हाथों से मसल लें और अपने बालों में लगा लें, फिर आप बाल धो लें। मंगलवार के दिन बाल न धोएं सुहागिन महिलाएं। ज्योतिष में मंगलवार के दिन भी सुहागिन स्त्रियों का बाल धोना वर्जित माना जाता है। इसका उपाय क्या है, आइए जानें। गुरुजी से मंगलवार को यदि बाल धोना पड़े तो आंवले का रस या आंवले के चूर्ण का पेस्ट बनाकर उससे बाल धो लें। बुधवार के दिन बाल न धोएं। सुहागिन महिलाएं, बुधवार को महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन जिन महिलाओं के छोटे भाई हैं वे इस दिन बाल न धोएं, क्योंकि बुधवार का अधिपति बुध ग्रह छोटे भाई बहन के कारक होते हैं। उस दिन बाल धोने से छोटे भाई बहन को दोष लगता है। बुधवार को बाल धोने से भाई को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सुहागिन महिलाओं को बुधवार को यदि बाल धोना अनिवार्य है तो आप तुलसी के 4 या 5 पत्ते मसलकर पहले बाल में लगा लें, फिर बाल धो लें। गुरुवार को भी सुहागिन महिलाओं को बाल धोने से मना किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन बाल धोने से पति की आयु कम होती है, संतान संबंधी समस्या भी रहती है। ऐसा करने से घर परिवार में बरकत नहीं रहती है, साथ ही कई प्रकार की आर्थिक परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। ज्योतिष के अनुसार महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति पति का कारक होता है, संतान का कारक होता है। इसलिए यदि ऐसे में सुहागिन महिलाएं बाल धोती हैं तो इसका असर उनके पति एवं संतान पर पड़ता है। इनकी उम्र क्षीण होती है, उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। यदि बाल धोना जरूरी है तो उसके दोष से बचने के लिए बेसन में थोड़ी हल्दी मिलाकर बाल धो लें। शनिवार के दिन बाल न धोएं। सुहागिन महिलाएं शनिवार को सुहागिन महिलाएं बाल न धोएं। शनि भगवान के प्रचंड दोष से बचने के लिए पहले आप अपने बाल में कच्चा दूध लगाएं, फिर बाल धो लें। किन दिनों में बाल न धोएं सुहागिन महिलाएं? शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाएं बाल धो सकती हैं। रविवार को आप बाल धो सकती हैं, लेकिन यदि उस दिन आपका व्रत है तो आप गुड़हल के फूल का रस पहले बाल में लगा लें, फिर बाल धो लें। सुहागिन महिलाएं यहां बताए कुछ नियमों का पालन करते हुए और कुछ उपायों को आजमाते हुए यदि बाल धोती हैं तो उनके लिए लाभकारी होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और साथ ही में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।